ऑब्वियसली आप जब आप किसी के साथ होते हो तो आप ऐसा तो नहीं होता कि आप किसी को आसानी से भूल जाते हो। और आई थिंक अभी तो नॉर्मल हिस्सा ही बन चुका है हर किसी की पार्ट का, हार्ट ब्रेक्स और ये सब। तो ठीक है, तो मुश्किल तो होता है हर किसी के लिए, बट फिर धीरे धीरे टाइम से समझ में आता है। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि उसमें से जो आपने आप जो भी आपने गलती की होती है या फिर बहुत चीज़ें सीख के आगे बढ़ना चाहिए और फिर अगले रिलेशनशिप में वैसा कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसे कि मुनव्वर का कुछ हो गया, वो देखा था कल विक्की भाई और अंकिता लोखंडे की चीज़ें, वो भी जो उनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो काफ़ी वायरल हो रहा है। वो इतना ही मुझे 3 लोगों का ही ज़्यादा पता है, मुझे आए तो ज़्यादा कि पहले लिख दो कि भाई हमारा कोई एक्स वो नहीं आएगा, उस बेसिस पे ही आगे जाओ। और बिग बॉस बहुत चालाक है वैसे, वो कहीं ना कुछ उठा के ले ही आ जाते हैं आजकल, क्योंकि कुछ लोग डिफरेंट हो रहा है आजकल। हाय रोहन, हाय निया, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी मसाला में एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस मेहरबानी के लिए। सॉन्ग बहुत ही ब्यूटीफुल है और आप दोनों भी उतने ही ब्यूटीफुल है। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले तो बताएं हमें मेहरबानी के बारे में। जैसे कि आपने अगर गाना देखा होगा या सुना होगा तो आपको पता चलेगा कि इट्स लाइक अ स्लो रोमांटिक सॉन्ग, जो कि सब लोग रिलेट कर सकते हैं इसके साथ। और हमें तो शूट करके भी बहुत मज़ा आया, लेकिन द बेस्ट पार्ट अबाउट द सॉन्ग इज़ कि इसके जो वर्डिंग्स है, इसके जो लिरिक्स है, बहुत ही रिलेटेबल है। और सब लोगों को कोई ना कोई पुरानी उनका जो किस्सा है या पुराना ब्रेकअप है या फिर किसी को अगर मिस करे हो तो उससे रिलेट कर सकते हैं लोग। राइट राइट, या हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? My experience, yes. I mean, like, as he said, it's a very sad romantic song, and everyone can relate to this song. I mean, like, even if you are in love or not in love, still you can relate to this song. And is song mein to, like, the way we have shown, it's a very beautiful emotion when you lose someone you love. How difficult your life is because you miss that person everywhere, wherever you go, all the memories. So yeah, the song is like it's gonna touch your heart for sure. Like when it comes to love, Rohan, and या दोनों के लिए सवाल होगा। When it comes to love, how like कैसे इंसान हैं आप when it comes to love? आई थिंक दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ किसी के लिए भी होती है वो प्यार ही होता है। हर किसी को प्यार ही चाहिए रहता है, एंड एवरीबडी वांट्स टू बी लव्ड। तो हम सबको प्यार करना पसंद है, प्यार पाना पसंद है। दुनिया उसी से ही बनी है, बाकी सब चीज़ें मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो बात की बात है। तो अगर सबके किसी के पास प्यार है तो सब कुछ है। अब यू कैन ग्रो टुगेदर इन लाइफ और बहुत चीज़ें आप हासिल कर सकते हो इफ़ यू विद समवन यू लव। Right, right, Mia. For me, I'm a very serious kind of a person. You can call it, I mean, like old school. If I love someone, I just give it all, like 100%. But I don't fall in love so easily. I'm very like very strict in that way. So yeah, but yeah, I totally believe and agree what Rohan said. Everybody wants love, and yeah, love is very beautiful. वेल डेफिनेटली रोहन, जिस तरीके से आपने निया को प्रपोज किया है सॉन्ग के अंदर, यू नो कोई कोई आपका फेवरेट आइडिया है प्रपोज करने का जो व्हेनेवर यू मैंने वांट टू सोचा हुआ, एक्सप्रेस? लेकिन मैं बताऊंगा नहीं इसमें, क्योंकि वो बताऊंगा तो फिर वो कोई ना कोई जिसके साथ जिसको करूंगा कभी तो वो देख लेगा, सरप्राइज खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुत अमेजिंग है, इंडिया में नहीं रहेगा, बाहर रहेगा, ये थोड़ा सा ओके हिंट। ओके, और हाँ, आगे नहीं बता सकता, बट वो करूँगा ज़रूर। मैं तब आपको बुलाऊंगा, टीवी डेफिनेटली मसाला पे आप मेरा इंटरव्यू लीजिएगा फिर। डेफिनेटली। या आप मतलब कैसा प्रपोजल, एक हर लड़की का एक ड्रीम प्रपोजल रहता है जो शी वांट्स इट समवेयर और द अदर कि उसके लाइफ पार्टनर उसको इस तरीके से प्रपोज करे। हाउ इज योर ड्रीम प्रपोजल? But well, I really liked the way the proposal happened in our song. I really liked it. But yeah, anything which is creative and new, why not? I would love to try. So I don't want to stick to one thing. So yeah. Right. Okay. So when we talk about the song, आपने कहा रोहन हार्ट ब्रेक है, somewhere or the other you also had a heartbreak. क्या कितनी मेमोरीज उस चीज की ताजा हो गई बिकॉज गाने में ये थी? या आई थिंक अभी तो नॉर्मल हिस्सा ही बन चुका है हर किसी की पार्ट का, हार्ट ब्रेक्स और ये सब। तो ठीक है, तो पर गाना अगर आप देखेंगे तो ये स्टोरी कुछ और है। मैं सोल्जर हूँ और राइट। मैं जब लड़ने के लिए जाता हूँ सरहद पर तो शहीद हो जाता हूँ। तो मेरे मेडल्स जैसे कि एंड शॉट में आप देखेंगे लगे हुए, और मेरे फ़ोटो फ्रेम लगा हुआ है। तो वो चीज़ है कि इट्स लाइक अ ट्रिब्यूट टू ऑल द सोल्जर्स। और अ, उन लोग वो लोग जब लड़ने जाते हैं हमारे लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कितनी बड़ी बात है फैमिलीज़ के लिए। वो इतने सालों साल दूर रहते हैं अपनी फैमिलीज़ से। तो या वो चीज़ पे ये गाना है। तो आई थिंक मतलब हैट्स ऑफ टू देम। I believe soldiers उनकी फैमिली भी एक सोल्जर ही होती है बिकॉज उनको पता होता है कि हमने हमारी फैमिली का मेंबर कंट्री को दे दिया है, दैट पर्सन इज नॉट विथ अस एनी मोर, सो वो भी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। सो या बट देन
आप लोगों के लिए ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करना कितना इजी होता है दोनों के लिए, बिकॉज हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है. ऑब्वियसली ये मुश्किल तो होता है हर किसी के लिए, बट फिर धीरे धीरे टाइम से समझ में आता है. और द बेस्ट पार्ट इज़ कि उसमें से जो आपने आप जो भी आपने गलती की होती है या फिर बहुत चीज़ें सीख के आगे बढ़ना चाहिए, और फिर अगले रिलेशनशिप में वैसा कुछ नहीं करना चाहिए. तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट कि आपको सीख मिलती है हर एक रिलेशनशिप से, हर एक इंसान से. तो वो इम्पोर्टेंट है. For me, I think time heals everything. You heartbreaks are very difficult, and you keep missing that person. Like, I don't know how long it takes. It takes because it differs with person to person. But yeah, I feel time heals everything. So just बट देन हमने देखा नहीं है आप गाने के अंदर वीडियोस एंड ऑल देख रही हैं, वो मेमोरी लेन में मेरे है, कपड़े पहन आपको- के. हाँ लेकिन आर यू दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कि ब्रेकअप के बाद सारे फोटोज डिलीट कर दे एंड देन सारी मेमोरीज को डिलीट कर दे. आजकल लोग ब्लॉक करते हैं. हाँ, so block I'm not करते हैं, that exactly. person. I don't block. I don't throw anything. I just give myself time, and yeah, I just go Healing, with the flow. healing, Yeah, healing. healing. So I believe in healing. Yes. Yeah, and what kind of person you are, Rohan? अरे मुझे खुशी वाली बात क्वेश्चंस पूछो ना. हार्ड नहीं पर फिर नहीं, भी बट क्वेश्चन क्या आपका, ये बताइए. हाँ मतलब हार्ट ब्रेक के बाद आप कौन से टाइप के पर्सन है जो सारी मेमोरीज को डिलीट कर दे या फिर वो मेमोरीज को रखे और कभी कभार छुप छुप कर देख ले. ऑब्वियसली जब आप किसी के साथ होते हो तो आप ऐसा तो नहीं होता कि आप किसी को आसानी से भूल जाते हो. और हमेशा आपके पार्ट का लाइफ वो रहता ही है, चाहे आप बात करो, चाहे 5 साल बात ना करो, चाहे 10 साल ना करो, बट आपने जो मोमेंट शेयर किए होते हैं, आप उनसे बहुत कुछ सीखे होते हो. आपने ऑब्वियसली आप किसी रिलेशनशिप में किसी का म्यूज़िक आपको पसंद आता है, कोई म्यूज़िक टेस्ट डिफरेंट होता है, आप कुछ ना कुछ आप अपना आप उनको देते हो, उनसे लेते हो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस. तो वो हमेशा कुछ भी चीज़ होती है, अगर आप ट्रैवल करो तो वो चीज़ याद आती है आपको कि अरे ऐसा किया था. तो कुछ ना कुछ तो रहता ही है. बट आई थिंक वही इन्होंने जैसे वो टाइम हील्स एवरीथिंग, तो कम हो जाता है वो दुख और वो सब, बट रहता कहीं ना कहीं मेमोरी तो रहती ही है. राइट. चलो मतलब उदास वाले क्वेश्चंस को हटाकर थोड़ा एंटरटेनमेंट साइड आते हैं. एंड एंटरटेनमेंट मतलब अभी फिलहाल जो है वो हाई पर चल रहा है, वो है बिग बॉस. फॉलो कर रहे मैं हैं? बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा इस साल, बिल्कुल ही नहीं. बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं. हाइलाइट्स वगैरह तो देखते ही हो. हाँ, जैसे कि मुनव्वर का कुछ हो गया वो देखा था कल. विक्की भाई और अंकिता लोखंडे की चीज़ें, वो भी जो उनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो काफ़ी वायरल हो रहा है. वो इतना ही मुझे 3 लोगों का ही ज़्यादा पता है, मुझे आई नो ज़्यादा कि लोग कौन है. बट देन जिस तरीके से बिग बॉस में इन दिनों रिलेशनशिप्स के पर्दे फाश हो रहे हैं, इससे पहले ईशा के बॉयफ्रेंड ओ हाँ, वो भी बहुत वायरल हुआ था. 2 लोग आ गए थे उसके, दोनों बॉयफ्रेंड्स. राइट. एंड अब मुनव्वर की एक्स गर्लफ्रेंड के सामने डबल डेटिंग वाली बात आई है. सो क्या लगता है ये पर्सनल टच जो बिग बॉस दे रहे हैं गलत ही एक्चुअली. पर्सनल लाइफ किसी की ऐसे पूरा ज़िंदगी भर के लिए रह जाता है ये सब चीज़ें. और किसी से कोई गलती हो सकती है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ें इंसान बोलता नहीं कैमरा के आगे. तो कौन गलत है कौन सही पता नहीं चलता, लेकिन पूरी लाइफ टाइम के लिए स्कार अब जैसे कि रह जाता है. अभी मुनव्वर के अब पूरा ज़िंदगी भर के लिए लोगों को याद रहेगा. तो इट्स नॉट नाइस. ये सब चीज़ें एक्चुअली पहले एज एन एक्टर पहले कॉन्ट्रैक्ट में हो जाना चाहिए, जो कि आजकल ये सबको समझ है, जो एक्सपीरियंस है, कि पहले लिख दो कि भाई हमारा कोई एक्स वो नहीं आएगा, उस बेसिस पे ही आगे जाओ. पर बिग बॉस बहुत चालाक है वैसे. वो कहीं ना कुछ उठा के ले ही आ जाते हैं आजकल, क्योंकि कुछ लोग डिफरेंट हो रहा है आजकल. कितना ही पुरानी चीज़ें डिफरेंट थी, अभी कुछ ना कुछ तो उनको भी मसाला डालना. शो इतना लोग देख भी नहीं रहे हैं, तो मसाला डालते हैं तो TRPs तो राइज होती है. राइट. यहाँ आप क्या कहना चाहिए, आप फॉलो कर रहे हैं? नहीं, मैं बिग बॉस फॉलो नहीं करती, बट हाँ मैंने वायरल वीडियोस देखे हैं, तो मुझे पता है कि कुछ पता है, लाइक ज़्यादा नहीं, बिकॉज आई डोंट वॉच बिग बॉस. या सो फॉर मी आई थिंक अंकिता, शी हैज़ बीन माई फेवरेट. आई रियली लाइक हर. सो आई थिंक अंकिता इज़ डूइंग गुड. Rest for that I have to watch Big Boss. But yeah, as he said, I got to know about the Isha and Munawwar's but controversy. But then I feel personal life में इतना ज़्यादा किसी के interfere नहीं करना चाहिए, because sometimes you don't know the other person is ready or not. It's a lot to take. So yeah, that's my advice. So Rohan, quite a long time लोग मिस कर रहे हैं. What's next? क्या है, कुछ आने वाला है आपके? काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले, लेकिन जैसे कि टीवी 6-7 साल हो गए छोड़े हुए, तो इससे लोगों को लगता है. बट अदरवाइज प्रोजेक्ट्स तो हम करते रहते हैं, लेकिन टेक्स लॉट ऑफ टाइम. जैसे कि मेरी 3 फिल्में रिलीज़ होने वाली है, तो फेब में 2 हो जाएंगी और एक नेक्स्ट है कभी भी एक. लेकिन वो मैं डालते रहता हूँ इंस्टाग्राम में स्टोरीज़ वगैरह. बट ऑब्वियसली इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. कोई प्रोजेक्ट जो ऐसे प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें होती है. पहले टीवी में तो फटाफट शूट होता है, अगले दिन आ जाता है. उसमें
प्री प्रोडक्शन से लेके शूट ख़त्म होती है, उसके बाद डबिंग होती है, फिर किसी चैनल को कभी पिच करते हैं, कभी चैनल ऑलरेडी जो पिच हुआ होता है वो भी टाइम लगाता है, बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती है, तो इसलिए टाइम लगता है। बट डेफिनेटली गाने मैं करता रहता हूँ। आई थिंक ये मेरा कुछ अराउंड 50th सॉन्ग होगा, तो वो लोग फैंस को मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ उनके लिए भी करता रहता हूँ। तो यार थैंक यू सो मच। बट व्हाट्स नेक्स्ट अपकमिंग फ्रॉम योरसेल्फ? आप इसका पार्ट 2 हम करेंगे। कुर्बानी। कुर्बानी सच्ची? नहीं, for me, I think you'll see me in a lot of other songs, and there is one movie also coming, which will be released in OTT that we will announce soon. So yeah, that is coming for now. ऑलराइट, थैंक यू सो मच। Thank you, thank you. कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेनेडिक्शन फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर आप इसे गाने को ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को देखिएगा, और मिलियंस व्यूज़ जल्दी से आप पहुँचा दीजिए, और प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, बहुत सारा प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए और प्यार दीजिए बस। थैंक यू। थैंक यू